सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। दिल्ली एम्स के महत्वपूर्ण देखभाल विशेषज्ञ राज्यों के कोविड अस्पतालों में आईसीयू डॉक्टरों का मार्गदर्शन करते हैं। बुधवार से दिल्ली एम्स के वरिष्ठ क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ राज्यों में कोविड अस्पतालों में गहन देखभाल इकाइयों का संचालन करने वाले डॉक्टरों का मार्गदर्शन करना शुरू करेंगे। यह व्यवस्था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 19 मामलों की घातक दर को कम करने के लिए है। 7,42,417 भारत में अब तक पुष्टि किए गए कोरोना वायरस मामलों में 20,642 पहले ही संक्रमण के कारण दम तोड़ चुके हैं। इसका मतलब है कि संक्रमित लोगों में से 2.8% की मौत बीमारी से हुई है। सरकार ने कहा कि एम्स के डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम कोविड-19 रोगियों के प्रभावी नैदानिक प्रबंधन पर टेली या वीडियो परामर्श के माध्यम से विभिन्न राज्यों अस्पतालों के आईसीयू में मार्गदर्शन प्रदान करेगी। वे मामले की घातक दर को कम करने के लिए कोविड-19 रोगियों के नैदानिक प्रबंधन में राज्यों को सौंपेंगे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, डॉक्टरों को समय पर और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए टेली कंसल्टेशन सत्रों को हर हफ्ते में 2 बार और मंगलवार को योजनाबद्ध किया गया है। शुक्रवार बुधवार के सत्र के लिए 10 अस्पतालों का चयन किया गया है, जिसमें 9 मुंबई से और 1 गोवा से है। इन अस्पतालों में कोविड रोगियों के लिए 1000 से अधिक बेड है, जिनमें आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सपोर्ट और आईसीयू बेड शामिल हैं। कैबिनेट सहयोगी के बाद झारखंड सीएम जांच के दायरे में विधायक कोविड-19 के लिए सकारात्मक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोविड-19 के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के एक सहयोगी मिथिलेश ठाकुर और झामुमो विधायक मथुरा महतो का मंगलवार को कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था। सोरेन ने अपने प्रमुख सचिव और प्रेस सलाहकार के साथ खुद को घर के संगरोध में रखा है क्योंकि वे ठाकुर और महतो के संपर्क में आए थे। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ से आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सोरेन कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर के संपर्क में आए थे। हाल ही में उन्होंने खुद को घर के संगरोध में रखा था। मुख्यमंत्री ने सभी सीएमओ अधिकारियों और कर्मचारियों से भी एहतियात के तौर पर घर से बाहर रहने का अनुरोध किया है। विज्ञप्ति में कहा गया है, श्रीनिवास के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि संपर्क करे दोनों राजनेताओं का पता लगाया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच रांची में सोरेन के आधिकारिक निवास में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। नए पाठ्यक्रम में नागरिकता संघवाद जैसे विषयों को छोड़ने के लिए सीबीएसई के कदम पर झटका ममता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट के बीच अपने पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने के प्रयास में नागरिकता, संघवाद और विभाजन जैसे विषयों को छोड़ने के सीबीएसई के फैसले पर बुधवार को विचार किया। उन्होंने मानव संसाधन के लिए अपील की। विकास एचआरडी मंत्रालय किसी भी कीमत पर महत्वपूर्ण सबक पर अंकुश लगाने के लिए नहीं। यह जानकर चौंक गए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरटीवीआईडीसी क्रिस के दौरान सीबीएसई पाठ्यक्रम को कम करने के नाम पर नागरिकता, संघीयता और धर्मनिरपेक्षता और विभाजन जैसे विषयों को छोड़ दिया है। हम इस पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। बनर्जी ने कहा, इन महत्वपूर्ण पाठों को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी कीमत पर छूट नहीं दी जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2020-21 सत्र के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाया है। कोविड-19 के कारण होने वाले शैक्षिक नुकसान के लिए प्रतिशत बनाने के लिए बुधवार को इन वर्गों के लिए नए पाठ्यक्रम को अधिसूचित किया। गुजरात के मंत्री ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया, अस्पताल में भर्ती कराया। गुजरात के एक मंत्री ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बुधवार को कहा। स्वास्थ्य विभाग का प्रभार संभालने वाले पटेल ने कहा, कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद मंत्री को अहमदाबाद में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांधीनगर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। वलसाड़ जिले के भाजपा विधायक पहले राज्य मंत्री हैं जिन्होंने वायरल संक्रमण का अनुबंध किया है। कोविड-19 से जूझ रहे गुजरात के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को मंगलवार को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। सूरत के भाजपा विधायक और बनासकांठा जिले के एक कांग्रेस विधायक ने भी मंगलवार को कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। अंडमान समुद्र में 4.4 तीव्रता के भूकंप। अधिकारियों ने बुधवार सुबह कहा कि अंडमान समुद्र में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया है।
अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी ब्लेयर, जहां भूकंप की गहराई 150 किलोमीटर थी। भारत का कोविड-19 टैली 7,42,417 पर चढ़ता है, क्योंकि देश लगातार छठे दिन 20,000 से अधिक मामले दर्ज करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एक दिन में कोविड-19 के 22,752 ताज़ा मामलों के साथ भारत का वायरस कैस लोड बढ़कर बुधवार को 7,42,417 हो गया, जबकि 482 लोगों की मौत हो गई। उसके साथ 20,642 लोगों की मौत का आंकड़ा दर्ज किया गया। 4,56,830 पर खड़ा है, जबकि देश में वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,64,944 सक्रिय मामले हैं, जो सुबह 8 बजे अपडेट किया गया डेटा है। इस प्रकार लगभग 61.53% रोगियों ने अब तक बरामद किया है, एक अधिकारी ने बताया। पुष्टि किए गए मामलों में कुल विदेशी शामिल थे। ICMR के अनुसार कुल जमा 1,04,73,771 नमूने 7 जुलाई तक परीक्षण किए गए। 2,62,679 नमूने मंगलवार को जांच जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में हुई 442 मौतों की रिपोर्ट 224 महाराष्ट्र से, 65 तमिलनाडु से, 50 दिल्ली से, पश्चिम बंगाल से 25, उत्तर प्रदेश से 18, गुजरात से 17, कर्नाटक से 15, आंध्र प्रदेश से 13, राजस्थान से 11, बिहार से 7 और तेलंगाना से 6 हैं। पंजाब से, जम्मू और कश्मीर से 5 और मध्य प्रदेश, उड़ीसा में 4, हरियाणा से 3, झारखंड और पुदुचेरी से 2-2 और चंडीगढ़, गोवा और उत्तराखंड में 1-1। कोविड-19 प्रभाव, SC राज्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति रुकी। कोविड-19 महामारी के बीच न केवल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई प्रभावित हुई है, बल्कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी ठप हो गई है। शीर्ष अदालत पहले से ही 34 की ताकत से 2 न्यायाधीशों की कमी है, जो आगे बढ़ेगी। जुलाई और सितंबर में 2 न्यायाधीशों को क्रमशः सेवानिवृत्त होने के लिए नियुक्त किया जाता है। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम में वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जो बेंच के लिए ऊंचाई पर अधिवक्ताओं की उम्मीदवारी का फैसला करते हैं, जिनमें शीर्ष अदालत में नियुक्ति के लिए 5 वरिष्ठ न्यायाधीश और 3 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत में नियुक्तियों के 100 से अधिक नामों के बारे में 20 अप्रैल से लंबित है, जब कॉलेजियम ने सभी सदस्यों के बीच पत्रों को प्रसारित करके कुछ नामों को मंजूरी दे दी थी। समय पर लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। पारंपरिक शैली की शारीरिक कॉलेजियम की बैठकों को कॉलेजियम के सदस्यों के साथ न्यायाधीशों की व्यक्तिगत बातचीत की बैठकों के साथ रोक दिया गया, जो एक नियमित कदम था। इनाम उच्च न्यायालय स्तर पर नियुक्ति के लिए स्वीकृत हो जाते हैं। अंबेडकर के मुंबई आवास पर अज्ञात व्यक्तियों ने हमला किया। मुंबई में मंगलवार शाम दलित आइकन डॉक्टर BR अम्बेडकर के घर पर अज्ञात व्यक्तियों ने बर्बरता की, पुलिस ने कहा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस घटना की निंदा की और आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ अज्ञात पुरुषों के हमले दादर में डॉक्टर अम्बेडकर के निवास पर राजगृह निंदनीय है। उन्होंने ट्वीट किया, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर और डॉक्टर अम्बेडकर के पोते ने शांति की अपील की। लोगों को राजगृह के बाहर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा। भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान के वास्तुकार की एक और पोते ने भी शांति की अपील करते हुए कहा कि यह एक मामूली घटना थी। मप्र में मंत्रियों को अभी तक विभाग नहीं मिले हैं। कमलनाथ ने शिवराज चौहान पर ली चुटकी। उन्होंने गोपनीयता और पद की शपथ लेने के 5 दिन बाद शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के 28 नए शामिल मंत्रियों को अभी भी अपने विभागों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका इंतजार तब और लंबा हो सकता है जब चौहान मंगलवार सुबह खाली हाथ भोपाल लौट आए, बावजूद इसके कि दिल्ली में 2 दिन बीजेपी के पीतल के साथ बिताए। मैं आज मंगलवार तक इस मामले पर काम करूंगा और जल्द ही विभागों का आवंटन करूंगा, उन्होंने कहा। भाजपा के भीतर सूचित सूत्रों ने TNIE को बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने वफादारों को बेर के विभागों को आवंटित करने के दबाव में नए मंत्रियों को पोर्टफोलियो आवंटन में देरी की जा सकती है। सूत्रों ने कहा कि शहरी विकास, PWD, राजस्व सहित प्रमुख विभागों पर समय सीमा समाप्त होती दिख रही है।
स्वास्थ्य, परिवहन, जल संसाधन, पीएचई, वाणिज्यिक कर, उत्पाद शुल्क, स्कूल शिक्षा और महिला बाल विकास। प्रतिशोध सिंधिया शिविर ने केवल 7 कैबिनेट मंत्रियों के लिए प्रमुख विभागों को चाहता है, बल्कि राज्य के 4 मंत्रियों के लिए स्वतंत्र प्रभार भी है। कथित तौर पर दिल्ली में सोमवार शाम भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद के लिए प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे से मुलाकात की। कमजोर वाहन की बिक्री वित्त वर्ष 2011 में मोटर वाहन डीलरों पर टोल ले सकती है क्रिसिल। बिक्री की मात्रा में लगातार 2 साल की गिरावट और 50 से 100 के आधार अंक में पहले से ही पतले परिचालन लाभ में मॉडरेशन की उम्मीद है, जो इस वित्तीय वर्ष में मोटर वाहनों डीलरों के क्रेडिट मैट्रिक्स को सेंध लगाने की उम्मीद कर रहे हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बुधवार को कहा 2019-20 में 18% की संभावना है। इस वित्तीय वर्ष में कोविड-19 महामारी के कारण 1/4 के आसपास सिकुड़न होने की संभावना है, जो कि गतिशीलता और रुके विवेकाधीन खर्चों के बीच कमजोर कारोबारी माहौल के साथ मिलकर 2051 क्रिसिल के विश्लेषण के आधार पर एक रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अनुसार पिछले 6 फिस्कल में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEM द्वारा अपनाए गए आक्रामक डीलरशिप विस्तार को देखते हुए ऑटोमोटिव डीलरों की ऐसी डिमांड को झेलने की क्षमता प्रति डीलरशिप कम होने के कारण कम हो गई है। वित्त वर्ष 2021 में वाहन की बिक्री की मात्रा और सहायक आय में भारी गिरावट के कारण परिचालन लाभ में 50 से 100 आधार अंक की गिरावट आएगी। निश्चित लागत का इष्टतम कवरेज। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।